बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो है जनरल टर्म्स यूज्ड इन सोलर पीवी सिस्टम। सबसे पहली टर्म जो हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक में वो है किलोवाट, जिसके साथ स्मॉल सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा होता है पी या पीवी, जो ज़ाहिर करता है फोटोवोल्टिक सिस्टम को, सोलर पैनल्स की कैपेसिटी को। किलोवाट पी अगर किसी कोटेशन में या सिस्टम लगवाने अगर किसी से हम चाहते हैं या किसी को लगा के देना चाहते हैं, तो अगर किसी भी कोटेशन में किलोवाट पी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि वो पावर जो हम इंस्टॉल करके देंगे, ना कि वो पावर जो हम उनके लोड को प्रोवाइड करेंगे। कोई भी हमारा जो सोलर पैनल है या कोई भी मशीन है वो हमें 100% एफिशिएंसी पे पावर आउटपुट नहीं दे सकती। अगर हमारा 100 वाट का पैनल है तो वो अगर 80% एफिशिएंट है तो वो हमारा 80 वाट का लोड रन कर सकेगा। इसलिए ये जो किलोवाट पी है ये हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ना कि लोड रनिंग कैपेसिटी। इससे नेक्स्ट वन जो है वो है इरेडियंस। सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो हर वक्त हमारी ज़मीन के साथ टकरा रही होती हैं। उन्हीं रेडिएशंस की एनर्जी को हम सोलर पैनल्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है वाट। इसलिए हमें एक ऐसी टर्म की ज़रूरत है जो वो हमें बता सके कि किसी फ़लाँ एरिए में अगर 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है तो वहाँ पे जो रेडिएशंस हमें मिल रही हैं सूरज की, वो कितने वाट प्रोड्यूस कर सकती हैं सोलर पैनल को यूज़ करके। इसी वाट पर मीटर स्क्वायर टर्म को हम लोग कहते हैं इरेडियंस। अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हमने यूज़ किया, वहाँ पे सोलर पैनल लगाया और वो सोलर पैनल हमें, अगर वो फुल एफिशिएंट है, हमें 1000 वाट जनरेट करके दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस एरिए की जो इरेडियंस होगी वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। इससे जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, एसटीसी भी हम लोग कहते हैं। अगर आप लोग राइट साइड पे देखें तो ये एक नेम प्लेट शो हो रही है जो कि रियल हमारे सोलर पैनल की है। सबसे ऊपर ये जो ऑरेंज कलर की रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की है, इसके अंदर लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर 295 वाट, और जो नीचे ये रेड कलर की रेक्टेंगल है इसमें लिखा हुआ है एसटीसी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, AM 1.5 एंड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस है हमारी। अब ये जो 295 वाट है ये हमें सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती है आउटपुट जब हमारी ये एसटीसी कंडीशंस फुलफ़िल होंगी, अदरवाइज़ हमारी पावर कभी भी 295 वाट नहीं होगी। अगर इनमें से कोई भी हमारी एक चीज़ वेरी करेगी तो हमारी 295 वाट से पावर हमेशा रिड्यूस हो जाएगी। हर सेल का कोई ना कोई टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है जो हमें ये बताता है कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से हमारी कितनी पावर रिड्यूस हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे किसी पैनल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है -0.5% पर डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी पावर 0.5% रिड्यूस हो जाएगी जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें सोलर पैनल के ज़रिए, अगर हमारे पास 330 वाट का सोलर पैनल है जो एसटीसी पे हमें 330 वाट देगा और उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो -0.5% पर डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही इस पैनल का टेम्परेचर 25 डिग्री से 26 डिग्री जाएगा तो विद 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमारा जो वाटेज है, हमारी जो पावर है वो 1.475 वाट कम हो जाएगी। अब गर्मियों में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे एरियाज़ में जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है 25 पे हम चले गए 45 से हम लोग 45 पे चले गए, तो 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो अगर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से 1.475 वाट हमारी पावर कम हो रही थी, तो 20 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर से हमारी 29.5 वाट पावर रिड्यूस हो जाएगी और हमारा पैनल 330 वाट की बजाय हमें 300.5 वाट देना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी जो पावर है, जो रेटेड पावर दी होती है, वो कभी भी हमें आउटपुट पे रिसीव नहीं होती। सर्दियों में अगर मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर 25 चला भी जाए तो हमारी जो इरेडियंस है, जो हमारी एसटीसी की दूसरी कंडीशन है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, वो 1000 वाट नहीं होती, वो 600, 700, 800 होगी। तो उस हिसाब से अगर टेम्परेचर 25 सर्दियों में चला भी जाए तो फिर भी हमारी वाट
जो पावर है वो इरेडियंस के रिलेटिवली कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है टायर 1। टायर 1 हमारे सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज़ की कैटेगरी है। ये टायर 1, टायर 2, टायर 3, 3 किस्म की हमारी कैटेगरीज़ होती हैं कंपनी की, जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सी कंपनी बेहतर है। ऑब्वियसली टायर 1 कंपनी बेहतर होती है। वो क्यों बेहतर होती है हम अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम कोई सोलर पैनल बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन की क्रिस्टल्स लेंगे। सिलिकॉन की क्रिस्टल्स फिर बाद में वेफ़र बनेगी। वेफ़र के बाद सोलर सेल बनेगा। सोलर सेल के बाद सोलर पैनल बनेगा और फिर मज़ीद वो जो पैनल है वो इनकैप्सुलेट किया जाएगा EVA शीट में। फिर उसके बाद उसके ऊपर ग्लास लगाया जाएगा। उसके बाद फिर उसको एलुमिनियम फ्रेम में बंद किया जाएगा और उसको जंक्शन बॉक्स पे लगाया जाएगा। अब ये एक पैनल बनाने में इतनी सारी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब वो कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करके हर चीज़ वेफर से स्टार्ट करके सोलर पैनल बनाने तक का काम खुद करती है, वो कंपनी हमारी कहलाती है टायर 1 कंपनी। ये सबसे रिलायबल कंपनी होती है क्योंकि इसे अपने पैनल की एफिशिएंसी का पता होता है और ये रिलायबिलिटी के साथ हमें प्रोडक्ट फ्राहम कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है पॉलीक्रिस्टलाइन। जैसे पहले भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जब हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं तो वो सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाते हैं। पॉली का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा। अब अगर हम लोग सिलिकॉन क्रिस्टल एक से ज़्यादा टाइप की यूज़ करें तो वो हमारा जो पैनल बनेगा वो कहलाएगा पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। इसका जो कलर होता है वो ब्लू शेड देता है हमें, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टाइप की क्रिस्टल यूज़ हुई होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़ाहिर है मिक्सअप हो चुकी होती हैं, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाइज वो मोनो से कम होती है। अगर हम सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन क्रिस्टल एक ही टाइप की यूज़ करें तो वो हमारा जो पैनल बनेगा वो कहलाएगा मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन से बेहतर होता है, यानी कि विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इसकी जो पावर है वो पॉली से कम रिड्यूस होगी। इसके जो सेल होते हैं वो हेक्सागोनल टाइप होते हैं, यानी कि 6 कोनों वाले होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए। 60 सेल या 72 सेल जितने भी सेल हम पैनल बनाने के लिए यूज़ करें वो कम से कम एरिया में हमारे कवर हो जाए। डे बाई डे हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। हमने सोलर पैनल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स देखी हैं। उनमें से एक टेक्निक है हाफ कट सोलर पैनल। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो बेसिक रूल है वो ये है कि उस प्रोडक्ट के लॉसेस को कम किया जाए। जब करंट किसी भी कंडक्टर में से फ़्लो करता है तो उसके कुछ ना कुछ लाइन लॉसेस, हीट लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो पाथ जितना लेंथी होता जाता है उतने ही लॉसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो इस बेसिक प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए क्या किया गया कि सेल को हाफ़ कर दिया गया, दरमियान में से काट दिया गया। अब इसका जो करंट का पाथ होगा वो रिड्यूस होके हाफ़ हो गया। इसी तरह जैसे ही पाथ हमारा कम हुआ इसके हीट लॉसेस भी कम हो गए और इस पैनल की एफिशिएंसी हमारे जो पॉली और मोनो के रूटीन के जो पैनल थे उनसे ज़्यादा हो जाती है। इससे अगला जो हमारा पैनल है वो है बाईफेशियल सोलर पैनल। बाईफेशियल नाम से ज़ाहिर है कि इसका मतलब है 2 चेहरों वाला, यानी 2 साइड्स वाला। अब हम जब पैनल माउंट करते हैं तो सोलर रेडिएशंस इन पे इंसिडेंट हो रही होती हैं और एनर्जी जनरेट हो रही होती है। अब इसी एरिए में कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो ज़मीन से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होके पैनल की बैक साइड पे जाती है। अब बैक साइड पे रूटीन में तो हमारे पास ऐसे पैनल होते हैं जिनकी बैक साइड पे कोई एनर्जी जनरेशन नहीं हो रही होती, लेकिन अगर हम लोग इन्हीं पैनल्स की बैक साइड पे सोलर सेल लगा दें और ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस जो हैं वो जब उन सोलर सेल के साथ इंसिडेंट होंगी तो वहाँ से भी एनर्जी जनरेशन शुरू हो जाएगी। हमारा ये जो पैनल होगा ये हमारे पिछले वाले जितने भी पैनल हैं उन सब से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि ये उस रेडिएशंस को भी यूज़ कर रहा होगा जो रिफ़्लेक्ट होके ज़ाया हो जाती थी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कुछ टर्म्स ऐसी थी जो हमने पहली दफ़ा पढ़ी होंगी, कुछ टर्म्स ऐसी थी जो हमने काफ़ी दफ़ा सुनी है। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको समझ रही है तो आप कमेंट्स में या ईमेल आईडी पे हमें हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। Until the next lecture, Allah Hafiz.